खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है। हाँ यार, ये गाना याद आएगा ही। मुझे भूख लगी थी तो मैंने नाश्ता करना शुरू कर दिया जी। बहुत अच्छी बात। ऊपर जाके कुछ अच्छा खाने को मिले ना मिले तो इसलिए पहले ही नाश्ता भी कर लिया जाए। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे हमारा एक्साइटमेंट लेवल बहुत बढ़ता जा रहा था, लेकिन साथ में ये भी डर लग रहा था कि ऊपर जाके सांस लेने में कहीं दिक्कत तो नहीं आएगी। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम ही है, हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन लेवल डाउन रहता है तो सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। तो जिन लोगों को भी ब्रीदिंग का कुछ भी इशू रहता है, लंग्स का कोई इशू रहता है, उनको थोड़ा ये सफ़र अवॉइड करना भी चाहिए। तो आप देखो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हमने क्या देखा, मतलब लाइक इट्स राइटली सेड हेवन ऑन अर्थ। यार इतनी बर्फ़, इतना सुकून, ये नज़ारा, मतलब इट्स राइटली सेड कि ये जन्नत ही है यार। तो जैसे कि आप देख रहे हो ना, यहाँ पे बिल्कुल आसमान के नीचे सिर्फ बर्फ़ 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 है और उसमें चलते हुए कुछ लोग, घूमते हुए कुछ लोग। आर्मी, यहाँ पे आर्मी का बहुत 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 ज़्यादा रोल है। आर्मी बहुत ज़्यादा डिप्यूटेड है इन एरियाज़ में। अगेन हेड्स ऑफ टू इंडियन आर्मी, उन लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा काम किया है हमारे लिए। वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड डिप्यूटेड है हमारे लिए, वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। तो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे हम ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं, लेकिन ये क्या, मुझे लगता है ये ना थोड़ा यहाँ पे हॉल्ट लेने वाले हैं फिर से। तो थोड़ी देर का हॉल्ट लेते हुए, आई डोंट नो इनका कुछ प्रोसेस रहता होगा। आप देख सकते हो कि हम बिल्कुल पहुँचने वाले हैं उस पीक की तरफ, जिस पीक का नाम मैं लेना भूल जाती हूँ, आप खुद ही आगे जाके देख लेना। तो यहाँ पे एक्साइटमेंट लेवल ना डबल ट्रिपल और जो भी गिनती होती है इन्फिनिटी हाई हो रखा है उस चीज़ को देखने के लिए, जिसको देखने के लिए मतलब लाइक बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। तो हम जा रहे हैं और ये बच्चा भी बहुत खुश है क्योंकि इसने तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ इतनी ऊंचाई से पहली बार देखी है। बर्फ़ तो बहुत देखी है बट ये वाला बर्फ़, ये वाला सीन नहीं देखा, तो ये कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है। इसने बोला यस, आई एम इन कश्मीर, आई एम इन JNK, आई एम वेरी हैप्पी, सो हियर वी। तो ये हम पहुंच गए जिसके लिए हमने इतना इंतजार किया। इतनी हवा यार, हवा देखो यहाँ पे, हवा। और पहुंचते ही इस गाने के साथ वेलकम, वाओ यार, जस्ट मेरा तो ना दिल खुश हो गया। तो हमने यार, ठंड का लेवल भी बहुत ज़्यादा था यहाँ पे आके ना, बहुत ठंड लग पड़ी लगने, क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी, धूप नहीं थी। और मैंने मतलब वो वाओ, जन्नत कश्मीर इसको बोलते हैं यार। जितनी भी जगह मैंने कश्मीर में विजिट की ना, मतलब वैसे तो सभी बहुत ज़्यादा अच्छी थी बट इसका तो लेवल ही अलग है। मतलब यहाँ पे ना यार ज़रूर आओ अगर आप यहाँ हो। तो हवा ना इतनी चल रही थी बीच में, मुझे लग रहा था मैं ही उड़ जाऊंगी। मतलब देखो, और इसने तो अपना वही बच्चों का जो क्रेज़ होता है, स्नोमैन बनाने की तैयारी शुरू कर दी। और अगर आप देखोगे मैं अपना कुछ सामान लेने यहाँ पे आ रही थी और इसने मेरे ऊपर बर्फ़ डाल दी यार। एक तो इतनी ठंड, ऊपर से इतनी हवा, और मेरी ना आंखों में बर्फ़ चली गई। लेकिन चलो मज़ा आया, बच्चों के लिए तो एक्साइटमेंट यही है। तो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे मैं एक पैकेट से सामान निकाल रही हूँ और ये क्या, मेरा पैकेट जा रहा है यार पाकिस्तान की तरफ। रोको इसको, पकड़ो, वरना ये पाकिस्तान पहुंच जाता अगर आज इसको ये नहीं पकड़ते। तो मैंने फिर से थोड़ा बहुत पोजिंग वोजिंग करना शुरू किया, चलना शुरू किया। लेकिन ठंड इतनी लग रही थी ना, हवा इतनी चल रही थी, मुझे लग रहा था मैं उड़ जाऊंगी यार सच में। मेरे बाल देखो यार, मतलब इतनी हवा चल रही है ना कि मतलब मुझे लग नहीं रहा है कि मैं अपना ड्रेसअप चेंज कर पाऊंगी। मेरा यहाँ पे एक शूट बुक था ऑलरेडी, लेकिन मैं ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए करना। तो देखो मैं यहाँ पे ना, मैंने सोचा चलो अब ऐसे ही पोज मार लेती हूँ क्योंकि और तो मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो धूप भी बीच बीच में आ रही थी ना, ऐसे लग रहा था इस धूप ने हमारा ही वेलकम किया है। क्योंकि थोड़ी देर पहले, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पे ना बारिश पड़ रही थी, बारिश हो रही थी, तो फेस टू राइड बंद था। लेकिन हमने भगवान जी को थोड़ा मस्का लगाया, थोड़ा प्रेयर किया कि हे भगवान, इतनी दूर आए हैं तो ये भी हमें करना है। और मैंने यहाँ साड़ी पहनना शुरू किया। अब देखते हैं मैं अपना साड़ी वाला एपिसोड पूरा कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, बट फाइनली फिलहाल हम फेस 2 तो पहुंच ही गए हैं। तो ये है असली जन्नत यहाँ की। अगर आप आते हो ना गुलमर्ग और आपने ये वाली पीक विजिट नहीं की तो आपने कुछ नहीं किया गाइस, ट्रस्ट मी। तो दिस इज जस्ट अमेजिंग। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि क्या फेस 2 राइड शुरू होगा, हम फेस 2 राइड में जा पाएंगे। तो वही जानने के लिए चलो अब आगे देखते हैं कि क्या हमने फेस 2 राइड किया, हमें क्या हर्डल्स हुए और कैसे हम वहाँ पहुँचे। तो फेस 1 कवर करने के बाद हम फेस 2 की तरफ जा ही रहे थे कि यार ये क्या, इतनी लंबी लाइन। हमने फेस 1 एक्सप्लोर करने गए क्या, यहाँ पे तो इतनी लंबी लाइंस लग गई। एक्चुअली गलती हमारी ही है, हमने सोचा नहीं था कि अगर फेस 2 शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे लाइंस लग सकती है। यार
टाइम पास कैसे किया जाए, तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो ही बना लिया जाए। तो क्या हुआ कि हम लोग ना फ़ेज़ 1 एक्सप्लोर करने चले गए, क्योंकि पहले हमें अथॉरिटी ने बताया कि फ़ेज़ 2 राइड नहीं चलेगी, मौसम बहुत ख़राब है। तो हम फ़ेज़ 1 में चले गए। जो मैंने आपको दिखाया इतना खास रहा नहीं, क्योंकि मौसम भी ख़राब था, कीचड़ भी था। तो फाइनली हमने ना 1-2 जॉय राइड्स और ट्रॉलीज़ को जाते देखा और हम इमीडिएटली वापस आए। तो यहाँ पे इतनी लंबी लाइन्स लगी थी, बट चलो अब जाना तो था ही, क्योंकि टिकट्स तो ले रखी थी। टिकट लेने का प्रोसेस पहले ही होता है। तो हमने भी एक अच्छा सिटीजन होने के नाते भीड़ का हिस्सा बने, भीड़ में शामिल हुए और फाइनली द मोमेंट इज हेयर। जब ट्रॉली आ गई और हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, हम जल्दी से झटपट से ट्रॉली में बैठे और फेस टू एक्सप्लोर करने के लिए हम बहुत एक्साइटेड थे। तो ये देखिए, ये हमारे कुछ इनसाइट्स क्लिप्स, जिसमें कि हम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि फेज़ 1 में तो हम कुछ कर नहीं पाए, क्या पता हम फेज़ 2 में कुछ एक्टिविटी कर पाएंगे। यही सोचते हुए हम यहाँ वहाँ देख रहे थे और हमारी खुशी थोड़ी बढ़ने लगी, क्योंकि यहाँ पे ना इतनी बर्फ़ थी, इट इज़ जस्ट लाइक हेवन। इट इज़ राइटली सेड, ये स्वर्ग तो बॉस है ही। अगर आप यहाँ का नज़ारा देखोगे ना, इट्स जस्ट इनकम्पेरेबल। इसको आप ना किसी और जगह से पक्का कंपेयर कर सकते। मम्मा क्या व्यू है यार, कितना अच्छा। सच में यार, कितना अच्छा व्यू है। यहाँ जाके तो मुझे वही गाने याद आ रहे हैं, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है। हाँ यार, ये गाना याद आएगा ही। मुझे भूख लगी थी तो मैंने नाश्ता करना शुरू कर दिया जी। बहुत अच्छी बात। ऊपर जाके कुछ अच्छा खाने को मिले ना मिले, तो इसलिए पहले ही नाश्ता भी कर लिया जाए। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, हमारा एक्साइटमेंट लेवल बहुत बढ़ता जा रहा था, लेकिन साथ में ये भी डर लग रहा था कि ऊपर जाके सांस लेने में कहीं दिक्कत तो नहीं आएगी। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम ही है, हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन लेवल डाउन रहता है, तो सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। तो जिन लोगों को भी ब्रीदिंग का कुछ भी इशू रहता है, लंग्स का कोई इशू रहता है, उनको थोड़ा ये सफ़र अवॉइड करना भी चाहिए। तो आप देखो, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, हमने क्या देखा, मतलब लाइक इट्स राइटली सेड हेवन ऑन अर्थ। यार इतनी बर्फ़, इतना सुकून, ये नज़ारा, मतलब इट्स राइटली सेड कि ये जन्नत ही है यार। तो जैसे कि आप देख रहे हो ना, यहाँ पे बिल्कुल आसमान के नीचे सिर्फ बर्फ़ है और उसमें चलते हुए कुछ लोग, घूमते हुए कुछ लोग। आर्मी, यहाँ पे आर्मी का बहुत ज़्यादा रोल है। आर्मी बहुत ज़्यादा डिप्यूटेड है इन एरियाज़ में। अगेन हेड्स ऑफ टू इंडियन आर्मी, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है हमारे लिए। वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड डिप्यूटेड है हमारे लिए, वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। तो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे हम ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं, लेकिन ये क्या, मुझे लगता है ये ना थोड़ा यहाँ पे हॉल्ट लेने वाले हैं फिर से। तो थोड़ी देर का हॉल्ट लेते हुए, आई डोंट नो इनका कुछ प्रोसेस रहता होगा। आप देख सकते हो कि हम बिल्कुल पहुँचने वाले हैं उस पीक की तरफ, जिस पीक का नाम मैं लेना भूल जाती हूँ, आप खुद ही आगे जाके देख लेना। तो यहाँ पे एक्साइटमेंट लेवल ना डबल, ट्रिपल और जो भी गिनती होती है, इन्फिनिटी हाई हो रखा है उस चीज़ को देखने के लिए, जिसको देखने के लिए मतलब लाइक बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। तो हम जा रहे हैं और ये बच्चा भी बहुत खुश है, क्योंकि इसने तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ इतनी ऊंचाई से पहली बार देखी है। बर्फ़ तो बहुत देखी है, बट ये वाला बर्फ़, ये वाला सीन नहीं देखा, तो ये कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है। इसने बोला, यस आई एम इन कश्मीर, आई एम इन JNK, आई एम वेरी हैप्पी, सो हियर वी। तो ये हम पहुंच गए, जिसके लिए हमने इतना इंतजार किया। इतनी हवा यार, हवा देखो यहाँ पे, हवा। और पहुंचते ही इस गाने के साथ वेलकम, वाओ यार, जस्ट मेरा तो ना दिल खुश हो गया। तो हमने यार, ठंड का लेवल भी बहुत ज़्यादा था यहाँ पे आके ना, बहुत ठंड लग पड़ी लगने, क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी, धूप नहीं थी। और मैंने मतलब वो वाओ, जन्नत कश्मीर इसको बोलते हैं यार। जितनी भी जगह मैंने कश्मीर में विजिट की ना, मतलब वैसे तो सभी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बट इसका तो लेवल ही अलग है। मतलब यहाँ पे ना यार ज़रूर आओ अगर आप यहाँ हो। तो हवा ना इतनी चल रही थी बीच में, मुझे लग रहा था मैं ही उड़ जाऊंगी। मतलब देखो, और इसने तो अपना वही बच्चों का जो क्रेज़ होता है, स्नोमैन बनाने की तैयारी शुरू कर दी। और अगर आप देखोगे, मैं अपना कुछ सामान लेने यहाँ पे आ रही थी और इसने मेरे ऊपर बर्फ़ डाल दी यार। एक तो इतनी ठंड, ऊपर से इतनी हवा, और मेरी ना आंखों में बर्फ़ चली गई। लेकिन चलो, मज़ा आया। बच्चों के लिए तो एक्साइटमेंट यही है। तो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे मैं एक पैकेट से सामान निकाल रही हूँ, और ये क्या, मेरा पैकेट जा रहा है यार पाकिस्तान की तरफ। रोको इसको, पकड़ो, वरना ये पाकिस्तान पहुंच जाता अगर आज इसको ये नहीं पकड़ता।
लोग थे। तो मैंने फिर से थोड़ा बहुत पोजिंग वोजिंग करना शुरू किया, चलना शुरू किया, लेकिन ठंड इतनी लग रही थी ना, हवा इतनी चल रही थी, मुझे लग रहा था मैं उड़ जाऊंगी यार सच में। मेरे बाल देखो यार, मतलब इतनी हवा चल रही है ना कि मतलब मुझे लग नहीं रहा है कि मैं अपना ड्रेसअप चेंज कर पाऊंगी। मेरा यहाँ पे एक शूट बुक था ऑलरेडी, लेकिन मैं ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए करना। तो देखो मैं यहाँ पे ना, मैंने सोचा चलो अब ऐसे ही पोज मार लेती हूँ, क्योंकि और तो मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो धूप भी बीच बीच में आ रही थी ना, ऐसे लग रहा था इस धूप ने हमारा ही वेलकम किया है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पे ना बारिश पड़ रही थी, बारिश हो रही थी, तो फेस टू राइड बंद था। लेकिन हमने भगवान जी को थोड़ा मस्का लगाया, थोड़ा प्रेयर किया कि हे भगवान इतनी दूर आए हैं तो ये भी हमें करना है, और मैंने यहाँ साड़ी पहनना शुरू किया। अब देखते हैं मैं अपना साड़ी वाला एपिसोड पूरा कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, बट फाइनली फिलहाल हम फेस टू तो पहुंच ही गए हैं। तो ये है असली जन्नत यहाँ की। अगर आप आते हो ना गुलमर्ग और आपने ये वाली पीक विजिट नहीं की तो आपने कुछ नहीं किया गाइस, ट्रस्ट मी। तो दिस इज जस्ट अमेजिंग। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि क्या फेस टू राइड शुरू होगा, हम फेस टू राइड में जा पाएंगे, तो वही जानने के लिए चलो अब आगे देखते हैं कि क्या हमने फेस टू राइड किया, हमें क्या हर्डल्स हुए और कैसे हम वहां पहुंचे। तो फेस 1 कवर करने के बाद हम फेस 2 की तरफ जा ही रहे थे कि यार ये क्या, इतनी लंबी लाइन। हमने फेस 1 एक्सप्लोर करने गए क्या, यहाँ पे तो इतनी लंबी लाइंस लग गई। एक्चुअली गलती हमारी ही है, हमने सोचा नहीं था कि अगर फेस 2 शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे लाइंस लग सकती है। यार टाइम पास कैसे किया जाए, तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो ही बना लिया जाए। तो क्या हुआ कि हम लोग ना फेस 1 एक्सप्लोर करने चले गए, क्योंकि पहले हमें अथॉरिटी ने बताया कि फेस 2 राइड नहीं चलेगी, मौसम बहुत ख़राब है। तो हम फेस 1 में चले गए, जो मैंने आपको दिखाया इतना खास रहा नहीं, क्योंकि मौसम भी ख़राब था, कीचड़ भी था। तो फाइनली हमने ना 1-2 जॉय राइड्स और ट्रॉलीज को जाते देखा और हम इमीडिएटली वापस आए। तो यहाँ पे इतनी लंबी लाइंस लगी थी, बट चलो अब जाना तो था ही, क्योंकि टिकट्स तो ले रखी थी। टिकट लेने का प्रोसेस पहले ही होता है। तो हमने भी एक अच्छा सिटीजन होने के नाते भीड़ का हिस्सा बने, भीड़ में शामिल हुए, और फाइनली द मोमेंट इज हेयर। जब ट्रॉली आ गई और हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, हम जल्दी से झटपट से ट्रॉली में बैठे और फेस टू एक्सप्लोर करने के लिए हम बहुत एक्साइटेड थे। तो ये देखिए, ये हमारे कुछ इनसाइट्स क्लिप्स, जिसमें कि हम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि फेस 1 में तो हम कुछ कर नहीं पाए, क्या पता हम फेस 2 में कुछ एक्टिविटी कर पाएंगे। यही सोचते हुए हम यहाँ वहाँ देख रहे थे और हमारी खुशी थोड़ी बढ़ने लगी, क्योंकि यहाँ पे ना इतनी बर्फ़ थी, इट इज़ जस्ट लाइक हेवन। इट इज़ राइटली सेड, ये स्वर्ग तो बॉस है ही। अगर आप यहाँ का नज़ारा देखोगे ना, इट्स जस्ट इनकम्पेरेबल। इसको आप ना किसी और जगह से पक्का कंपेयर कर सकते। मम्मा क्या व्यू है यार, कितना अच्छा। सच में यार कितना अच्छा व्यू है। यहाँ जाके तो मुझे वही गाने याद आ रहे हैं, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है। हाँ यार, ये गाना याद आएगा ही। मुझे भूख लगी थी तो मैंने नाश्ता करना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी बात, ऊपर जाके कुछ अच्छा खाने को मिले ना मिले, तो इसलिए पहले ही नाश्ता भी कर लिया जाए। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे हमारा एक्साइटमेंट लेवल बहुत बढ़ता जा रहा था, लेकिन साथ में ये भी डर लग रहा था कि ऊपर जाके सांस लेने में कहीं दिक्कत तो नहीं आएगी। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम ही है, हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन लेवल डाउन रहता है, तो सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। तो जिन लोगों को भी ब्रीदिंग का कुछ भी इशू रहता है, लंग्स का कोई इशू रहता है, उनको थोड़ा ये सफ़र अवॉइड करना भी चाहिए। तो आप देखो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, हमने क्या देखा, मतलब लाइक इट्स राइटली सेड हेवन ऑन अर्थ। यार इतनी बर्फ़, इतना सुकून, ये नज़ारा, मतलब इट्स राइटली सेड कि ये जन्नत ही है यार। तो जैसे कि आप देख रहे हो ना, यहाँ पे बिल्कुल आसमान के नीचे सिर्फ बर्फ़ 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 है, और उसमें चलते हुए कुछ लोग, घूमते हुए कुछ लोग। आर्मी, यहाँ पे आर्मी का बहुत ज़्यादा रोल है। आर्मी बहुत ज़्यादा डिप्यूटेड है इन एरियाज़ में। अगेन हेड्स ऑफ टू इंडियन आर्मी, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है हमारे लिए। वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड डिप्यूटेड है हमारे लिए, वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। तो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे हम ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं, लेकिन ये क्या, मुझे लगता है ये ना थोड़ा यहाँ पे हॉल्ट लेने वाले हैं फिर से। तो थोड़ी देर का हॉल्ट लेते हुए, आई डोंट नो इनका कुछ प्रोसेस रहता होगा। आप देख सकते हो कि हम बिल्कुल पहुँचने वाले हैं उस पीक की तरफ, जिस पीक का नाम मैं लेना भूल जाती हूँ, आप खुद ही आगे जाके देख लेना।
तो यहाँ पे एक्साइटमेंट लेवल ना डबल ट्रिपल और जो भी गिनती होती है इन्फिनिटी हाई हो रखा है उस चीज़ को देखने के लिए, जिसको देखने के लिए मतलब लाइक बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। तो हम जा रहे हैं और ये बच्चा भी बहुत खुश है क्योंकि इसने तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ इतनी ऊंचाई से पहली बार देखी है। बर्फ़ तो बहुत देखी है बट ये वाला सीन नहीं देखा, तो ये कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है। इसने बोला यस आई एम इन कश्मीर, आई एम इन JNK, आई एम वेरी हैप्पी, सो हियर वी। तो ये हम पहुंच गए जिसके लिए हमने इतना इंतजार किया। इतनी हवा यार, हवा देखो यहाँ पे हवा। और पहुंचते ही इस गाने के साथ वेलकम, वाओ यार, जस्ट मेरा तो ना दिल खुश हो गया। तो हमने यार ठंड का लेवल भी बहुत ज़्यादा था यहाँ पे आके ना, बहुत ठंड लग पड़ी लगने क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी, धूप नहीं थी। और मैंने मतलब वो वाओ आई मीन जन्नत कश्मीर इसको बोलते हैं यार। जितनी भी जगह मैंने कश्मीर में विजिट की ना, मतलब वैसे तो सभी बहुत ज़्यादा अच्छी थी बट इसका तो लेवल ही अलग है। मतलब यहाँ पे ना यार ज़रूर आओ अगर आप यहाँ हो। तो हवा ना इतनी चल रही थी बीच में, मुझे लग रहा था मैं ही उड़ जाऊंगी। मतलब देखो, और इसने तो अपना वही बच्चों का जो क्रेज़ होता है स्नोमैन बनाने की तैयारी शुरू कर दी। और अगर आप देखोगे मैं अपना कुछ सामान लेने यहाँ पे आ रही थी और इसने मेरे ऊपर बर्फ़ डाल दी यार। एक तो इतनी ठंड, ऊपर से इतनी हवा और मेरी ना आंखों में बर्फ़ चलेगी। लेकिन चलो मज़ा आया, बच्चों के लिए तो एक्साइटमेंट यही है। तो अगर आप देखोगे ना यहाँ पे मैं एक पैकेट से सामान निकाल रही हूँ और ये क्या मेरा पैकेट जा रहा है यार पाकिस्तान की तरफ, रोको इसको, पकड़ो, वरना ये पाकिस्तान पहुंच जाता अगर आज इसको ये नहीं पकड़ते। तो मैंने फिर से थोड़ा बहुत पोजिंग वोजिंग करना शुरू किया, चलना शुरू किया। लेकिन ठंड इतनी लग रही थी ना, हवा इतनी चल रही थी, मुझे लग रहा था मैं उड़ जाऊंगी यार सच में। मेरे बाल देखो यार, मतलब इतनी हवा चल रही है ना कि मतलब मुझे लग नहीं रहा है कि मैं अपना ड्रेसअप चेंज कर पाऊंगी। मेरा यहाँ पे एक शूट बुक था ऑलरेडी, लेकिन मैं ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए करना। तो देखो मैं यहाँ पे ना, मैंने सोचा चलो अब ऐसे ही पोज मार लेती हूँ क्योंकि और तो मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो धूप भी बीच बीच में आ रही थी ना, ऐसे लग रहा था इस धूप ने हमारा ही वेलकम किया है। क्योंकि थोड़ी देर पहले जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पे ना बारिश पड़ रही थी, बारिश हो रही थी, तो फेस टू राइड बंद था। लेकिन हमने भगवान जी को थोड़ा मस्का लगाया, थोड़ा प्रेयर किया कि हे भगवान इतनी दूर आए हैं तो ये भी हमें करना है। और मैंने यहाँ साड़ी पहनना शुरू किया। अब देखते हैं मैं अपना साड़ी वाला एपिसोड पूरा कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, बट फाइनली फिलहाल हम फेस 2 तो पहुंच ही गए हैं। तो ये है असली जन्नत यहाँ की। अगर आप आते हो ना गुलमर्ग और आपने ये वाली पीक विजिट नहीं की तो आपने कुछ नहीं किया गाइस, ट्रस्ट मी। तो दिस इज जस्ट अमेजिंग। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि क्या फेस 2 राइड शुरू होगा, हम फेस 2 राइड में जा पाएंगे। तो वही जानने के लिए चलो अब आगे देखते हैं कि क्या हमने फेस 2 राइड किया, हमें क्या हर्डल्स हुए और कैसे हम वहाँ पहुँचे। तो फेस 1 कवर करने के बाद हम फेस 2 की तरफ जा ही रहे थे कि यार ये क्या, इतनी लंबी लाइन। हमने फेस 1 एक्सप्लोर करने गए क्या, यहाँ पे तो इतनी लंबी लाइंस लग गई। एक्चुअली गलती हमारी ही है, हमने सोचा नहीं था कि अगर फेस 2 शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे लाइंस लग सकती है। यार टाइम पास कैसे किया जाए, तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो ही बना लिया जाए। तो क्या हुआ कि हम लोग ना फेस 1 एक्सप्लोर करने चले गए क्योंकि पहले हमें अथॉरिटी ने बताया कि फेस 2 राइड नहीं चलेगी, मौसम बहुत ख़राब है। तो हम फेस 1 में चले गए। जो मैंने आपको दिखाया इतना खास रहा नहीं क्योंकि मौसम भी ख़राब था, कीचड़ भी था। तो फाइनली हमने ना 1-2 जॉय राइड्स और ट्रॉलीज को जाते देखा और हम इमीडिएटली वापस आए। तो यहाँ पे इतनी लंबी लाइंस लगी थी, बट चलो अब जाना तो था ही क्योंकि टिकट्स तो ले रखी थी। टिकट लेने का प्रोसेस पहले ही होता है। तो हमने भी एक अच्छा सिटीजन होने के नाते भीड़ का हिस्सा बने, भीड़ में शामिल हुए और फाइनली द ट्रॉली, द मोमेंट इज हेयर। जब ट्रॉली आ गई और हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, हम जल्दी से झटपट से ट्रॉली में बैठे और फेस 2 एक्सप्लोर करने के लिए हम बहुत एक्साइटेड थे। तो ये देखिए, ये हमारे कुछ इनसाइट्स क्लिप्स जिसमें कि हम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि फेस 1 में तो हम कुछ कर नहीं पाए, क्या पता हम फेस 2 में कुछ एक्टिविटी कर पाएंगे। यही सोचते हुए हम यहाँ वहाँ देख रहे थे और हमारी खुशी थोड़ी बढ़ने लगी क्योंकि यहाँ पे ना इतनी बर्फ़ थी, इट इज़ जस्ट लाइक हेवन। इट इज़ राइटली सेड, ये स्वर्ग तो बॉस है ही। अगर आप यहाँ का नज़ारा देखोगे ना, इट्स जस्ट इनकम्पेरेबल। इसको आप ना किसी और जगह से पक्का कंपेयर कर सकते। मम्मा क्या व्यू है यार, कितना अच्छा। सच में यार कितना अच्छा व्यू है। यहाँ जाके तो मुझे वही गाने याद आ रहे हैं, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है। हाँ यार, ये गाना याद आएगा ही। मुझे भूख लगी थी
तो मैंने नाश्ता करना शुरू कर दिया जी। बहुत अच्छी बात। ऊपर जाके कुछ अच्छा खाने को मिले ना मिले तो इसलिए पहले ही नाश्ता भी कर लिया जाए। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे हमारा एक्साइटमेंट लेवल बहुत बढ़ता जा रहा था, लेकिन साथ में ये भी डर लग रहा था कि ऊपर जाके सांस लेने में कहीं दिक्कत तो नहीं आएगी। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम ही है, हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन लेवल डाउन रहता है तो सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। तो जिन लोगों को भी ब्रीदिंग का कुछ भी इशू रहता है, लंग्स का कोई इशू रहता है, उनको थोड़ा ये सफ़र अवॉइड करना भी चाहिए। तो आप देखो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हमने क्या देखा, मतलब लाइक इट्स राइटली सेड हेवन ऑन अर्थ। यार इतनी बर्फ़, इतना सुकून, ये नज़ारा, मतलब इट्स राइटली सेड कि ये जन्नत ही है यार। तो जैसे कि आप देख रहे हो ना, यहाँ पे बिल्कुल आसमान के नीचे सिर्फ बर्फ़ 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 है और उसमें चलते हुए कुछ लोग, घूमते हुए कुछ लोग। आर्मी, यहाँ पे आर्मी का बहुत 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 ज़्यादा रोल है। आर्मी बहुत ज़्यादा डिप्यूटेड है इन एरियाज़ में। अगेन हेड्स ऑफ टू इंडियन आर्मी, उन लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा काम किया है हमारे लिए। वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड डिप्यूटेड है हमारे लिए, वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। तो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे हम ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं, लेकिन ये क्या, मुझे लगता है ये ना थोड़ा यहाँ पे हॉल्ट लेने वाले हैं फिर से। तो थोड़ी देर का हॉल्ट लेते हुए, आई डोंट नो इनका कुछ प्रोसेस रहता होगा। आप देख सकते हो कि हम बिल्कुल पहुँचने वाले हैं उस पीक की तरफ, जिस पीक का नाम मैं लेना भूल जाती हूँ, आप खुद ही आगे जाके देख लेना। तो यहाँ पे एक्साइटमेंट लेवल ना डबल ट्रिपल और जो भी गिनती होती है इन्फिनिटी हाई हो रखा है उस चीज़ को देखने के लिए, जिसको देखने के लिए मतलब लाइक बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। तो हम जा रहे हैं और ये बच्चा भी बहुत खुश है क्योंकि इसने तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ इतनी ऊंचाई से पहली बार देखी है। बर्फ़ तो बहुत देखी है बट ये वाला बर्फ़, ये वाला सीन नहीं देखा, तो ये कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है। इसने बोला यस आई एम इन कश्मीर, आई एम इन JNK, आई एम वेरी हैप्पी, सो हियर वी। तो ये हम पहुंच गए जिसके लिए हमने इतना इंतजार किया। इतनी हवा, यार हवा देखो यहाँ पे, हवा। और पहुंचते ही इस गाने के साथ वेलकम, वाओ यार, जस्ट मेरा तो ना दिल खुश हो गया। तो हमने, यार ठंड का लेवल भी बहुत ज़्यादा था यहाँ पे आके ना, बहुत ठंड लग पड़ी लगने, क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी, धूप नहीं थी। और मैंने मतलब वो वाओ, आई मीन जन्नत कश्मीर इसको बोलते हैं यार। जितनी भी जगह मैंने कश्मीर में विजिट की ना, मतलब वैसे तो सभी बहुत ज़्यादा अच्छी थी बट इसका तो लेवल ही अलग है। मतलब यहाँ पे ना यार ज़रूर आओ अगर आप यहाँ हो। तो हवा ना इतनी चल रही थी बीच में, मुझे लग रहा था मैं ही उड़ जाऊंगी। मतलब देखो, और इसने तो अपना वही बच्चों का जो क्रेज़ होता है स्नोमैन बनाने की तैयारी शुरू कर दी। और अगर आप देखोगे मैं अपना कुछ सामान लेने यहाँ पे आ रही थी और इसने मेरे ऊपर बर्फ़ डाल दी। यार एक तो इतनी ठंड, ऊपर से इतनी हवा, और मेरी ना आंखों में बर्फ़ चली गई। लेकिन चलो मज़ा आया, बच्चों के लिए तो एक्साइटमेंट यही है। तो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे मैं एक पैकेट से सामान निकाल रही हूँ और ये क्या, मेरा पैकेट जा रहा है यार पाकिस्तान की तरफ, रोको इसको, पकड़ो, वरना ये पाकिस्तान पहुंच जाता अगर आज इसको ये नहीं पकड़ते। तो मैंने फिर से थोड़ा बहुत पोजिंग वोजिंग करना शुरू किया, चलना शुरू किया, लेकिन ठंड इतनी लग रही थी ना, हवा इतनी चल रही थी, मुझे लग रहा था मैं उड़ जाऊंगी यार सच में। मेरे बाल देखो यार, मतलब इतनी हवा चल रही है ना कि मतलब मुझे लग नहीं रहा है कि मैं अपना ड्रेसअप चेंज कर पाऊंगी। मेरा यहाँ पे एक शूट बुक था ऑलरेडी, लेकिन मैं ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए करना। तो देखो मैं यहाँ पे ना, मैंने सोचा चलो अब ऐसे ही पोज मार लेती हूँ क्योंकि और तो मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो धूप भी बीच बीच में आ रही थी ना, ऐसे लग रहा था इस धूप ने हमारा ही वेलकम किया है। क्योंकि थोड़ी देर पहले जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पे ना बारिश पड़ रही थी, बारिश हो रही थी, तो फेस टू राइड बंद था। लेकिन हमने भगवान जी को थोड़ा मस्का लगाया, थोड़ा प्रेयर किया कि हे भगवान इतनी दूर आए हैं तो ये भी हमें करना है। और मैंने यहाँ साड़ी पहनना शुरू किया। अब देखते हैं मैं अपना साड़ी वाला एपिसोड पूरा कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, बट फाइनली फिलहाल हम फेस 2 तो पहुंच ही गए हैं। तो ये है असली जन्नत यहाँ की। अगर आप आते हो ना गुलमर्ग और आपने ये वाली पीक विजिट नहीं की तो आपने कुछ नहीं किया गाइस, ट्रस्ट मी। तो दिस इज जस्ट अमेजिंग। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि क्या फेस 2 राइड शुरू होगा, हम फेस 2 राइड में जा पाएंगे, तो वही जानने के लिए चलो अब आगे देखते हैं कि क्या हमने फेस 2 राइड किया, हमें क्या हर्डल्स हुए और कैसे हम वहाँ पहुँचे। तो फेस 1 कवर करने के बाद हम फेस 2 की तरफ जा ही रहे थे कि यार ये क्या, इतनी लंबी लाइन। हमने फेस 1 एक्सप्लोर करने गए क्या, यहाँ पे तो इतनी लंबी लाइंस लग गई। एक्चुअली गलती हमारी ही है, हमने सोचा नहीं था कि अगर फेस 2 शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे लाइंस लग सकती है। यार टाइम पास कैसे किया जाए, तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो ही बना लिया जाए।
तो क्या हुआ कि हम लोग ना फ़ेज़ 1 एक्सप्लोर करने चले गए, क्योंकि पहले हमें अथॉरिटी ने बताया कि फ़ेज़ 2 राइड नहीं चलेगी, मौसम बहुत ख़राब है। तो हम फ़ेज़ 1 में चले गए। जो मैंने आपको दिखाया इतना ख़ास रहा नहीं, क्योंकि मौसम भी ख़राब था, कीचड़ भी था। तो फाइनली हमने ना 1-2 जॉय राइड्स और ट्रॉलीज़ को जाते देखा और हम इमीडिएटली वापस आए। तो यहाँ पे इतनी लंबी लाइन्स लगी थी, बट चलो अब जाना तो था ही, क्योंकि टिकट्स तो ले रखी थी। टिकट लेने का प्रोसेस पहले ही होता है। तो हमने भी एक अच्छा सिटीजन होने के नाते भीड़ का हिस्सा बने, भीड़ में शामिल हुए और फाइनली द मोमेंट इज हेयर। जब ट्रॉली आ गई और हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, हम जल्दी से झटपट से ट्रॉली में बैठे और फेस टू एक्सप्लोर करने के लिए हम बहुत एक्साइटेड थे। तो ये देखिए, ये हमारे कुछ इनसाइट्स क्लिप्स, जिसमें कि हम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि फेज़ 1 में तो हम कुछ कर नहीं पाए, क्या पता हम फेज़ 2 में कुछ एक्टिविटी कर पाएंगे। यही सोचते हुए हम यहाँ वहाँ देख रहे थे और हमारी खुशी थोड़ी बढ़ने लगी, क्योंकि यहाँ पे ना इतनी बर्फ़ थी, इट इज़ जस्ट लाइक हेवन। इट इज़ राइटली सेड, ये स्वर्ग तो बॉस है ही। अगर आप यहाँ का नज़ारा देखोगे ना, इट्स जस्ट इनकम्पेरेबल। इसको आप ना किसी और जगह से पक्का कंपेयर कर सकते। मम्मा क्या व्यू है यार, कितना अच्छा। सच में यार, कितना अच्छा व्यू है। यहाँ जाके तो मुझे वही गाने याद आ रहे हैं, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है। हाँ यार, ये गाना याद आएगा ही। मुझे भूख लगी थी तो मैंने नाश्ता करना शुरू कर दिया जी। बहुत अच्छी बात। ऊपर जाके कुछ अच्छा खाने को मिले ना मिले, तो इसलिए पहले ही नाश्ता भी कर लिया जाए। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, हमारा एक्साइटमेंट लेवल बहुत बढ़ता जा रहा था, लेकिन साथ में ये भी डर लग रहा था कि ऊपर जाके सांस लेने में कहीं दिक्कत तो नहीं आएगी। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम ही है, हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन लेवल डाउन रहता है, तो सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। तो जिन लोगों को भी ब्रीदिंग का कुछ भी इशू रहता है, लंग्स का कोई इशू रहता है, उनको थोड़ा ये सफ़र अवॉइड करना भी चाहिए। तो आप देखो, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, हमने क्या देखा, मतलब लाइक इट्स राइटली सेड हेवन ऑन अर्थ। यार इतनी बर्फ़, इतना सुकून, ये नज़ारा, मतलब इट्स राइटली सेड कि ये जन्नत ही है यार। तो जैसे कि आप देख रहे हो ना, यहाँ पे बिल्कुल आसमान के नीचे सिर्फ बर्फ़ है, और उसमें चलते हुए कुछ लोग, घूमते हुए कुछ लोग। आर्मी, यहाँ पे आर्मी का बहुत ज़्यादा रोल है। आर्मी बहुत ज़्यादा डिप्यूटेड है इन एरियाज़ में। अगेन हेड्स ऑफ टू इंडियन आर्मी, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है हमारे लिए। वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड डिप्यूटेड है हमारे लिए, वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। तो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे हम ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं, लेकिन ये क्या, मुझे लगता है ये ना थोड़ा यहाँ पे हॉल्ट लेने वाले हैं फिर से। तो थोड़ी देर का हॉल्ट लेते हुए, आई डोंट नो इनका कुछ प्रोसेस रहता होगा। आप देख सकते हो कि हम बिल्कुल पहुँचने वाले हैं उस पीक की तरफ, जिस पीक का नाम मैं लेना भूल जाती हूँ, आप खुद ही आगे जाके देख लेना। तो यहाँ पे एक्साइटमेंट लेवल ना डबल, ट्रिपल और जो भी गिनती होती है, इन्फिनिटी हाई हो रखा है उस चीज़ को देखने के लिए, जिसको देखने के लिए मतलब लाइक बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। तो हम जा रहे हैं और ये बच्चा भी बहुत खुश है, क्योंकि इसने तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ इतनी ऊंचाई से पहली बार देखी है। बर्फ़ तो बहुत देखी है, बट ये वाला बर्फ़, ये वाला सीन नहीं देखा, तो ये कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है। इसने बोला, यस आई एम इन कश्मीर, आई एम इन JNK, आई एम वेरी हैप्पी, सो हियर वी। तो ये हम पहुंच गए, जिसके लिए हमने इतना इंतजार किया। इतनी हवा यार, हवा देखो यहाँ पे, हवा। और पहुंचते ही इस गाने के साथ वेलकम, वाओ यार, जस्ट मेरा तो ना दिल खुश हो गया। तो हमने यार, ठंड का लेवल भी बहुत ज़्यादा था यहाँ पे आके ना, बहुत ठंड लग पड़ी लगने, क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी, धूप नहीं थी। और मैंने मतलब वो वाओ, जन्नत कश्मीर इसको बोलते हैं यार। जितनी भी जगह मैंने कश्मीर में विजिट की ना, मतलब वैसे तो सभी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बट इसका तो लेवल ही अलग है। मतलब यहाँ पे ना यार ज़रूर आओ अगर आप यहाँ हो। तो हवा ना इतनी चल रही थी बीच में, मुझे लग रहा था मैं ही उड़ जाऊंगी। मतलब देखो, और इसने तो अपना वही बच्चों का जो क्रेज़ होता है, स्नोमैन बनाने की तैयारी शुरू कर दी। और अगर आप देखोगे, मैं अपना कुछ सामान लेने यहाँ पे आ रही थी और इसने मेरे ऊपर बर्फ़ डाल दी यार। एक तो इतनी ठंड, ऊपर से इतनी हवा, और मेरी ना आंखों में बर्फ़ चली गई। लेकिन चलो, मज़ा आया। बच्चों के लिए तो एक्साइटमेंट यही है। तो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे मैं एक पैकेट से सामान निकाल रही हूँ, और ये क्या, मेरा पैकेट जा रहा है यार पाकिस्तान की तरफ, रोको इसको, पकड़ो।
वरना ये पाकिस्तान पहुंच जाता अगर आज इसको ये नहीं पकड़ते। तो मैंने फिर से थोड़ा बहुत पोजिंग वोजिंग करना शुरू किया, चलना शुरू किया, लेकिन ठंड इतनी लग रही थी ना, हवा इतनी चल रही थी, मुझे लग रहा था मैं उड़ जाऊंगी यार सच में। मेरे बाल देखो यार, मतलब इतनी हवा चल रही है ना कि मतलब मुझे लग नहीं रहा है कि मैं अपना ड्रेसअप चेंज कर पाऊंगी। मेरा यहाँ पे एक शूट बुक था ऑलरेडी, लेकिन मैं ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए करना। तो देखो मैं यहाँ पे ना, मैंने सोचा चलो अब ऐसे ही पोज मार लेती हूँ क्योंकि और तो मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो धूप भी बीच बीच में आ रही थी ना, ऐसे लग रहा था इस धूप ने हमारा ही वेलकम किया है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पे ना बारिश पड़ रही थी, बारिश हो रही थी, तो फेस टू राइड बंद था। लेकिन हमने भगवान जी को थोड़ा मस्का लगाया, थोड़ा प्रेयर किया कि हे भगवान इतनी दूर आए हैं तो ये भी हमें करना है, और मैंने यहाँ साड़ी पहनना शुरू किया। अब देखते हैं मैं अपना साड़ी वाला एपिसोड पूरा कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, बट फाइनली फिलहाल हम फेस टू तो पहुंच ही गए हैं। तो ये है असली जन्नत यहाँ की। अगर आप आते हो ना गुलमर्ग और आपने ये वाली पीक विजिट नहीं की तो आपने कुछ नहीं किया गाइस, ट्रस्ट मी। तो दिस इज जस्ट अमेजिंग। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि क्या फेस टू राइड शुरू होगा, हम फेस टू राइड में जा पाएंगे, तो वही जानने के लिए चलो अब आगे देखते हैं कि क्या हमने फेस टू राइड किया, हमें क्या हर्डल्स हुए और कैसे हम वहां पहुंचे। तो फेस 1 कवर करने के बाद हम फेस 2 की तरफ जा ही रहे थे कि यार ये क्या इतनी लंबी लाइन। हमने फेस 1 एक्सप्लोर करने गए क्या, यहाँ पे तो इतनी लंबी लाइंस लग गई। एक्चुअली गलती हमारी ही है, हमने सोचा नहीं था कि अगर फेस 2 शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे लाइंस लग सकती है। यार टाइम पास कैसे किया जाए, तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो ही बना लिया जाए। तो क्या हुआ कि हम लोग ना फेस 1 एक्सप्लोर करने चले गए, क्योंकि पहले हमें अथॉरिटी ने बताया कि फेस 2 राइड नहीं चलेगी, मौसम बहुत ख़राब है। तो हम फेस 1 में चले गए, जो मैंने आपको दिखाया इतना खास रहा नहीं, क्योंकि मौसम भी ख़राब था, कीचड़ भी था। तो फाइनली हमने ना 1-2 जॉय राइड्स और ट्रॉलीज को जाते देखा और हम इमीडिएटली वापस आए। तो यहाँ पे इतनी लंबी लाइंस लगी थी, बट चलो अब जाना तो था ही, क्योंकि टिकट्स तो ले रखी थी। टिकट लेने का प्रोसेस पहले ही होता है। तो हमने भी एक अच्छा सिटीजन होने के नाते भीड़ का हिस्सा बने, भीड़ में शामिल हुए, और फाइनली द मोमेंट इज हेयर। जब ट्रॉली आ गई और हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, हम जल्दी से झटपट से ट्रॉली में बैठे और फेस टू एक्सप्लोर करने के लिए हम बहुत एक्साइटेड थे। तो ये देखिए, ये हमारे कुछ इनसाइट्स क्लिप्स, जिसमें कि हम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि फेस 1 में तो हम कुछ कर नहीं पाए, क्या पता हम फेस 2 में कुछ एक्टिविटी कर पाएंगे। यही सोचते हुए हम यहाँ वहाँ देख रहे थे और हमारी खुशी थोड़ी बढ़ने लगी, क्योंकि यहाँ पे ना इतनी बर्फ़ थी, इट इज़ जस्ट लाइक हेवन। इट इज़ राइटली सेड, ये स्वर्ग तो बॉस है ही। अगर आप यहाँ का नज़ारा देखोगे ना, इट्स जस्ट इनकम्पेरेबल। इसको आप ना किसी और जगह से पक्का कंपेयर कर सकते। मम्मा क्या व्यू है यार, कितना अच्छा। सच में यार कितना अच्छा व्यू है। यहाँ जाके तो मुझे वही गाने याद आ रहे हैं, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है। हाँ यार, ये गाना याद आएगा ही। मुझे भूख लगी थी तो मैंने नाश्ता करना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी बात, ऊपर जाके कुछ अच्छा खाने को मिले ना मिले, तो इसलिए पहले ही नाश्ता भी कर लिया जाए। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे हमारा एक्साइटमेंट लेवल बहुत बढ़ता जा रहा था, लेकिन साथ में ये भी डर लग रहा था कि ऊपर जाके सांस लेने में कहीं दिक्कत तो नहीं आएगी। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम ही है, हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन लेवल डाउन रहता है, तो सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। तो जिन लोगों को भी ब्रीदिंग का कुछ भी इशू रहता है, लंग्स का कोई इशू रहता है, उनको थोड़ा ये सफ़र अवॉइड करना भी चाहिए। तो आप देखो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, हमने क्या देखा, मतलब लाइक इट्स राइटली सेड हेवन ऑन अर्थ। यार इतनी बर्फ़, इतना सुकून, ये नज़ारा, मतलब इट्स राइटली सेड कि ये जन्नत ही है यार। तो जैसे कि आप देख रहे हो ना, यहाँ पे बिल्कुल आसमान के नीचे सिर्फ बर्फ़ है, और उसमें चलते हुए कुछ लोग, घूमते हुए कुछ लोग। आर्मी, यहाँ पे आर्मी का बहुत ज़्यादा रोल है। आर्मी बहुत ज़्यादा डिप्यूटेड है इन एरियाज़ में। अगेन हेड्स ऑफ टू इंडियन आर्मी, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है हमारे लिए। वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड डिप्यूटेड है हमारे लिए, वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। तो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे हम ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं, लेकिन ये क्या, मुझे लगता है ये ना थोड़ा यहाँ पे हॉल्ट लेने वाले हैं फिर से। तो थोड़ी देर का हॉल्ट लेते हुए, आई डोंट नो इनका कुछ प्रोसेस रहता होगा। आप देख सकते हो कि हम बिल्कुल पहुँचने वाले हैं उस पीक की तरफ, जिस पीक का नाम मैं लेना भूल जाती हूँ, आप खुद ही आगे जाके देख लेना। तो यहाँ पे एक्साइटमेंट लेवल ना डबल ट्रिपल और जो भी गिनती होती है, इन्फिनिटी हाई हो रखा है।
उस चीज़ को देखने के लिए जिसको देखने के लिए मतलब लाइक बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। तो हम जा रहे हैं और ये बच्चा भी बहुत खुश है क्योंकि इसने तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ इतनी ऊंचाई से पहली बार देखी है। बर्फ़ तो बहुत देखी है बट ये वाला सीन नहीं देखा, तो ये कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है। इसने बोला यस आई एम इन कश्मीर, आई एम इन JNK, आई एम वेरी हैप्पी, सो हियर वी। तो ये हम पहुंच गए जिसके लिए हमने इतना इंतजार किया। इतनी हवा यार, हवा देखो यहाँ पे हवा। और पहुंचते ही इस गाने के साथ वेलकम, वाओ यार, जस्ट मेरा तो ना दिल खुश हो गया। तो हमने यार ठंड का लेवल भी बहुत ज़्यादा था यहाँ पे आके ना, बहुत ठंड लग पड़ी लगने क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी, धूप नहीं थी। और मैंने मतलब वो वाओ आई मीन जन्नत कश्मीर इसको बोलते हैं यार। जितनी भी जगह मैंने कश्मीर में विजिट की ना, मतलब वैसे तो सभी बहुत ज़्यादा अच्छी थी बट इसका तो लेवल ही अलग है। मतलब यहाँ पे ना यार ज़रूर आओ अगर आप यहाँ हो। तो हवा ना इतनी चल रही थी बीच में, मुझे लग रहा था मैं ही उड़ जाऊंगी। मतलब देखो, और इसने तो अपना वही बच्चों का जो क्रेज़ होता है स्नोमैन बनाने की तैयारी शुरू कर दी। और अगर आप देखोगे मैं अपना कुछ सामान लेने यहाँ पे आ रही थी और इसने मेरे ऊपर बर्फ़ डाल दी यार। एक तो इतनी ठंड, ऊपर से इतनी हवा और मेरी ना आंखों में बर्फ़ चली गई। लेकिन चलो मज़ा आया, बच्चों के लिए तो एक्साइटमेंट यही है। तो अगर आप देखोगे ना यहाँ पे मैं एक पैकेट से सामान निकाल रही हूँ और ये क्या मेरा पैकेट जा रहा है यार पाकिस्तान की तरफ, रोको इसको, पकड़ो, वरना ये पाकिस्तान पहुंच जाता अगर आज इसको ये नहीं पकड़ते। तो मैंने फिर से थोड़ा बहुत पोजिंग वोजिंग करना शुरू किया, चलना शुरू किया। लेकिन ठंड इतनी लग रही थी ना, हवा इतनी चल रही थी, मुझे लग रहा था मैं उड़ जाऊंगी यार सच में। मेरे बाल देखो यार, मतलब इतनी हवा चल रही है ना कि मतलब मुझे लग नहीं रहा है कि मैं अपना ड्रेसअप चेंज कर पाऊंगी। मेरा यहाँ पे एक शूट बुक था ऑलरेडी, लेकिन मैं ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए करना। तो देखो मैं यहाँ पे ना मैंने सोचा चलो अब ऐसे ही पोज मार लेती हूँ क्योंकि और तो मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो धूप भी बीच बीच में आ रही थी ना, ऐसे लग रहा था इस धूप ने हमारा ही वेलकम किया है। क्योंकि थोड़ी देर पहले जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पे ना बारिश पड़ रही थी, बारिश हो रही थी, तो फेस टू राइड बंद था। लेकिन हमने भगवान जी को थोड़ा मस्का लगाया, थोड़ा प्रेयर किया कि हे भगवान इतनी दूर आए हैं तो ये भी हमें करना है। और मैंने यहाँ साड़ी पहनना शुरू किया। अब देखते हैं मैं अपना साड़ी वाला एपिसोड पूरा कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, बट फाइनली फिलहाल हम फेस 2 तो पहुंच ही गए हैं। तो ये है असली जन्नत यहाँ की। अगर आप आते हो ना गुलमर्ग और आपने ये वाली पीक विजिट नहीं की तो आपने कुछ नहीं किया गाइस, ट्रस्ट मी। तो दिस इज जस्ट अमेजिंग। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि क्या फेस 2 राइड शुरू होगा, हम फेस 2 राइड में जा पाएंगे। तो वही जानने के लिए चलो अब आगे देखते हैं कि क्या हमने फेस 2 राइड किया, हमें क्या हर्डल्स हुए और कैसे हम वहाँ पहुँचे। तो फेस 1 कवर करने के बाद हम फेस 2 की तरफ जा ही रहे थे कि यार ये क्या, इतनी लंबी लाइन। हमने फेस 1 एक्सप्लोर करने गए क्या, यहाँ पे तो इतनी लंबी लाइंस लग गई। एक्चुअली गलती हमारी ही है, हमने सोचा नहीं था कि अगर फेस 2 शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे लाइंस लग सकती है। यार टाइम पास कैसे किया जाए, तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो ही बना लिया जाए। तो क्या हुआ कि हम लोग ना फेस 1 एक्सप्लोर करने चले गए क्योंकि पहले हमें अथॉरिटी ने बताया कि फेस 2 राइड नहीं चलेगी, मौसम बहुत ख़राब है। तो हम फेस 1 में चले गए। जो मैंने आपको दिखाया इतना खास रहा नहीं क्योंकि मौसम भी ख़राब था, कीचड़ भी था। तो फाइनली हमने ना 1-2 जॉय राइड्स और ट्रॉलीज को जाते देखा और हम इमीडिएटली वापस आए। तो यहाँ पे इतनी लंबी लाइंस लगी थी, बट चलो अब जाना तो था ही क्योंकि टिकट्स तो ले रखी थी। टिकट लेने का प्रोसेस पहले ही होता है। तो हमने भी एक अच्छा सिटीजन होने के नाते भीड़ का हिस्सा बने, भीड़ में शामिल हुए और फाइनली द ट्रॉली, द मोमेंट इज हेयर। जब ट्रॉली आ गई और हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, हम जल्दी से झटपट से ट्रॉली में बैठे और फेस टू एक्सप्लोर करने के लिए हम बहुत एक्साइटेड थे। तो ये देखिए, ये हमारे कुछ इनसाइड्स क्लिप्स जिसमें कि हम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि फेस 1 में तो हम कुछ कर नहीं पाए, क्या पता हम फेस 2 में कुछ एक्टिविटी कर पाएंगे। यही सोचते हुए हम यहाँ वहाँ देख रहे थे और हमारी खुशी थोड़ी बढ़ने लगी क्योंकि यहाँ पे ना इतनी बर्फ़ थी, इट इज़ जस्ट लाइक हेवन। इट इज़ राइटली सेड, ये स्वर्ग तो बॉस है ही। अगर आप यहाँ का नज़ारा देखोगे ना, इट्स जस्ट इनकम्पेरेबल। इसको आप ना किसी और जगह से पक्का कंपेयर कर सकते। मम्मा क्या व्यू है यार, कितना अच्छा। सच में यार कितना अच्छा व्यू है। यहाँ जाके तो मुझे वही गाने याद आ रहे हैं, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है। हाँ यार, ये गाना याद आएगा ही। मुझे भूख लगी थी तो मैंने नाश्ता करना शुरू कर दिया।
बहुत अच्छी बात। ऊपर जाके कुछ अच्छा खाने को मिले ना मिले तो इसलिए पहले ही नाश्ता भी कर लिया जाए। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे हमारा एक्साइटमेंट लेवल बहुत बढ़ता जा रहा था, लेकिन साथ में ये भी डर लग रहा था कि ऊपर जाके सांस लेने में कहीं दिक्कत तो नहीं आएगी। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम ही है, हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन लेवल डाउन रहता है तो सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। तो जिन लोगों को भी ब्रीदिंग का कुछ भी इशू रहता है, लंग्स का कोई इशू रहता है, उनको थोड़ा ये सफ़र अवॉइड करना भी चाहिए। तो आप देखो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हमने क्या देखा, मतलब लाइक इट्स राइटली सेड हेवन ऑन अर्थ। यार इतनी बर्फ़, इतना सुकून, ये नज़ारा, मतलब इट्स राइटली सेड कि ये जन्नत ही है यार। तो जैसे कि आप देख रहे हो ना, यहाँ पे बिल्कुल आसमान के नीचे सिर्फ बर्फ़ 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 है और उसमें चलते हुए कुछ लोग, घूमते हुए कुछ लोग। आर्मी, यहाँ पे आर्मी का बहुत 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 ज़्यादा रोल है। आर्मी बहुत ज़्यादा डिप्यूटेड है इन एरियाज़ में। अगेन हेड्स ऑफ टू इंडियन आर्मी, उन लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा काम किया है हमारे लिए। वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड डिप्यूटेड है हमारे लिए, वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। तो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे हम ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं, लेकिन ये क्या, मुझे लगता है ये ना थोड़ा यहाँ पे हॉल्ट लेने वाले हैं फिर से। तो थोड़ी देर का हॉल्ट लेते हुए, आई डोंट नो इनका कुछ प्रोसेस रहता होगा। आप देख सकते हो कि हम बिल्कुल पहुँचने वाले हैं उस पीक की तरफ, जिस पीक का नाम मैं लेना भूल जाती हूँ, आप खुद ही आगे जाके देख लेना। तो यहाँ पे एक्साइटमेंट लेवल ना डबल ट्रिपल और जो भी गिनती होती है इन्फिनिटी हाई हो रखा है उस चीज़ को देखने के लिए, जिसको देखने के लिए मतलब लाइक बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। तो हम जा रहे हैं और ये बच्चा भी बहुत खुश है क्योंकि इसने तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ इतनी ऊंचाई से पहली बार देखी है। बर्फ़ तो बहुत देखी है बट ये वाला बर्फ़, ये वाला सीन नहीं देखा, तो ये कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है। इसने बोला यस आई एम इन कश्मीर, आई एम इन JNK, आई एम वेरी हैप्पी, सो हियर वी। तो ये हम पहुंच गए जिसके लिए हमने इतना इंतजार किया। इतनी हवा यार, हवा देखो यहाँ पे, हवा। और पहुंचते ही इस गाने के साथ वेलकम, वाओ यार, जस्ट मेरा तो ना दिल खुश हो गया। तो हमने यार, ठंड का लेवल भी बहुत ज़्यादा था यहाँ पे आके ना, बहुत ठंड लग पड़ी लगने, क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी, धूप नहीं थी। और मैंने मतलब वो वाओ, जन्नत कश्मीर इसको बोलते हैं यार। जितनी भी जगह मैंने कश्मीर में विजिट की ना, मतलब वैसे तो सभी बहुत ज़्यादा अच्छी थी बट इसका तो लेवल ही अलग है। मतलब यहाँ पे ना यार ज़रूर आओ अगर आप यहाँ हो। तो हवा ना इतनी चल रही थी बीच में, मुझे लग रहा था मैं ही उड़ जाऊंगी। मतलब देखो, और इसने तो अपना वही बच्चों का जो क्रेज़ होता है, स्नोमैन बनाने की तैयारी शुरू कर दी। और अगर आप देखोगे मैं अपना कुछ सामान लेने यहाँ पे आ रही थी और इसने मेरे ऊपर बर्फ़ डाल दी यार। एक तो इतनी ठंड, ऊपर से इतनी हवा, और मेरी ना आंखों में बर्फ़ चली गई। लेकिन चलो मज़ा आया, बच्चों के लिए तो एक्साइटमेंट यही है। तो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे मैं एक पैकेट से सामान निकाल रही हूँ और ये क्या, मेरा पैकेट जा रहा है यार पाकिस्तान की तरफ। रोको इसको, पकड़ो, वरना ये पाकिस्तान पहुंच जाता अगर आज इसको ये नहीं पकड़ते। तो मैंने फिर से थोड़ा बहुत पोजिंग वोजिंग करना शुरू किया, चलना शुरू किया। लेकिन ठंड इतनी लग रही थी ना, हवा इतनी चल रही थी, मुझे लग रहा था मैं उड़ जाऊंगी यार सच में। मेरे बाल देखो यार, मतलब इतनी हवा चल रही है ना कि मतलब मुझे लग नहीं रहा है कि मैं अपना ड्रेसअप चेंज कर पाऊंगी। मेरा यहाँ पे एक शूट बुक था ऑलरेडी, लेकिन मैं ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए करना। तो देखो मैं यहाँ पे ना, मैंने सोचा चलो अब ऐसे ही पोज मार लेती हूँ क्योंकि और तो मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो धूप भी बीच बीच में आ रही थी ना, ऐसे लग रहा था इस धूप ने हमारा ही वेलकम किया है। क्योंकि थोड़ी देर पहले, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पे ना बारिश पड़ रही थी, बारिश हो रही थी, तो फेस टू राइड बंद था। लेकिन हमने भगवान जी को थोड़ा मस्का लगाया, थोड़ा प्रेयर किया कि हे भगवान इतनी दूर आए हैं तो ये भी हमें करना है। और मैंने यहाँ साड़ी पहनना शुरू किया। अब देखते हैं मैं अपना साड़ी वाला एपिसोड पूरा कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, बट फाइनली फिलहाल हम फेस 2 तो पहुंच ही गए हैं। तो ये है असली जन्नत यहाँ की। अगर आप आते हो ना गुलमर्ग और आपने ये वाली पीक विजिट नहीं की तो आपने कुछ नहीं किया गाइस, ट्रस्ट मी। तो दिस इज जस्ट अमेजिंग। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि क्या फेस 2 राइड शुरू होगा, हम फेस 2 राइड में जा पाएंगे। तो वही जानने के लिए चलो अब आगे देखते हैं कि क्या हमने फेस 2 राइड किया, हमें क्या हर्डल्स हुए और कैसे हम वहाँ पहुँचे। तो फेस 1 कवर करने के बाद हम फेस 2 की तरफ जा ही रहे थे कि यार ये क्या, इतनी लंबी लाइन। हमने फेस 1 एक्सप्लोर करने गए क्या, यहाँ पे तो इतनी लंबी लाइंस लग गई। एक्चुअली गलती हमारी ही है, हमने सोचा नहीं था कि अगर फेस 2 शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे लाइंस लग सकती है। यार टाइम पास कैसे किया जाए, तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो ही बना लिया जाए।
तो क्या हुआ कि हम लोग ना फ़ेज़ 1 एक्सप्लोर करने चले गए, क्योंकि पहले हमें अथॉरिटी ने बताया कि फ़ेज़ 2 राइड नहीं चलेगी, मौसम बहुत ख़राब है। तो हम फ़ेज़ 1 में चले गए। जो मैंने आपको दिखाया इतना ख़ास रहा नहीं, क्योंकि मौसम भी ख़राब था, कीचड़ भी था। तो फाइनली हमने ना 1-2 जॉय राइड्स और ट्रॉलीज़ को जाते देखा और हम इमीडिएटली वापस आए। तो यहाँ पे इतनी लंबी लाइन्स लगी थी, बट चलो अब जाना तो था ही, क्योंकि टिकट्स तो ले रखी थी। टिकट लेने का प्रोसेस पहले ही होता है। तो हमने भी एक अच्छा सिटीजन होने के नाते भीड़ का हिस्सा बने, भीड़ में शामिल हुए और फाइनली द मोमेंट इज हेयर। जब ट्रॉली आ गई और हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, हम जल्दी से झटपट से ट्रॉली में बैठे और फेस टू एक्सप्लोर करने के लिए हम बहुत एक्साइटेड थे। तो ये देखिए, ये हमारे कुछ इनसाइट्स क्लिप्स, जिसमें कि हम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि फेज़ 1 में तो हम कुछ कर नहीं पाए, क्या पता हम फेज़ 2 में कुछ एक्टिविटी कर पाएंगे। यही सोचते हुए हम यहाँ वहाँ देख रहे थे और हमारी खुशी थोड़ी बढ़ने लगी, क्योंकि यहाँ पे ना इतनी बर्फ़ थी, इट इज़ जस्ट लाइक हेवन। इट इज़ राइटली सेड, ये स्वर्ग तो बॉस है ही। अगर आप यहाँ का नज़ारा देखोगे ना, इट्स जस्ट इनकम्पेरेबल। इसको आप ना किसी और जगह से पक्का कंपेयर कर सकते। मम्मा क्या व्यू है यार, कितना अच्छा। सच में यार, कितना अच्छा व्यू है। यहाँ जाके तो मुझे वही गाने याद आ रहे हैं, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है। हाँ यार, ये गाना याद आएगा ही। मुझे भूख लगी थी तो मैंने नाश्ता करना शुरू कर दिया जी। बहुत अच्छी बात। ऊपर जाके कुछ अच्छा खाने को मिले ना मिले, तो इसलिए पहले ही नाश्ता भी कर लिया जाए। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, हमारा एक्साइटमेंट लेवल बहुत बढ़ता जा रहा था, लेकिन साथ में ये भी डर लग रहा था कि ऊपर जाके सांस लेने में कहीं दिक्कत तो नहीं आएगी। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम ही है, हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन लेवल डाउन रहता है, तो सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। तो जिन लोगों को भी ब्रीदिंग का कुछ भी इशू रहता है, लंग्स का कोई इशू रहता है, उनको थोड़ा ये सफ़र अवॉइड करना भी चाहिए। तो आप देखो, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, हमने क्या देखा, मतलब लाइक इट्स राइटली सेड हेवन ऑन अर्थ। यार इतनी बर्फ़, इतना सुकून, ये नज़ारा, मतलब इट्स राइटली सेड कि ये जन्नत ही है यार। तो जैसे कि आप देख रहे हो ना, यहाँ पे बिल्कुल आसमान के नीचे सिर्फ बर्फ़ है और उसमें चलते हुए कुछ लोग, घूमते हुए कुछ लोग। आर्मी, यहाँ पे आर्मी का बहुत ज़्यादा रोल है। आर्मी बहुत ज़्यादा डिप्यूटेड है इन एरियाज़ में। अगेन हेड्स ऑफ टू इंडियन आर्मी, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है हमारे लिए। वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड डिप्यूटेड है हमारे लिए, वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। तो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे हम ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं, लेकिन ये क्या, मुझे लगता है ये ना थोड़ा यहाँ पे हॉल्ट लेने वाले हैं फिर से। तो थोड़ी देर का हॉल्ट लेते हुए, आई डोंट नो इनका कुछ प्रोसेस रहता होगा। आप देख सकते हो कि हम बिल्कुल पहुँचने वाले हैं उस पीक की तरफ, जिस पीक का नाम मैं लेना भूल जाती हूँ, आप खुद ही आगे जाके देख लेना। तो यहाँ पे एक्साइटमेंट लेवल ना डबल, ट्रिपल और जो भी गिनती होती है, इन्फिनिटी हाई हो रखा है उस चीज़ को देखने के लिए, जिसको देखने के लिए मतलब लाइक बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। तो हम जा रहे हैं और ये बच्चा भी बहुत खुश है, क्योंकि इसने तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ इतनी ऊंचाई से पहली बार देखी है। बर्फ़ तो बहुत देखी है, बट ये वाला बर्फ़, ये वाला सीन नहीं देखा, तो ये कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है। इसने बोला, यस आई एम इन कश्मीर, आई एम इन JNK, आई एम वेरी हैप्पी, सो हियर वी। तो ये हम पहुंच गए, जिसके लिए हमने इतना इंतजार किया। इतनी हवा यार, हवा देखो यहाँ पे, हवा। और पहुंचते ही इस गाने के साथ वेलकम, वाओ यार, जस्ट मेरा तो ना दिल खुश हो गया। तो हमने यार, ठंड का लेवल भी बहुत ज़्यादा था यहाँ पे आके ना, बहुत ठंड लग पड़ी लगने, क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी, धूप नहीं थी। और मैंने मतलब वो वाओ, जन्नत कश्मीर इसको बोलते हैं यार। जितनी भी जगह मैंने कश्मीर में विजिट की ना, मतलब वैसे तो सभी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बट इसका तो लेवल ही अलग है। मतलब यहाँ पे ना यार ज़रूर आओ अगर आप यहाँ हो। तो हवा ना इतनी चल रही थी बीच में, मुझे लग रहा था मैं ही उड़ जाऊंगी। मतलब देखो, और इसने तो अपना वही बच्चों का जो क्रेज़ होता है, स्नोमैन बनाने की तैयारी शुरू कर दी। और अगर आप देखोगे, मैं अपना कुछ सामान लेने यहाँ पे आ रही थी और इसने मेरे ऊपर बर्फ़ डाल दी यार। एक तो इतनी ठंड, ऊपर से इतनी हवा, और मेरी ना आंखों में बर्फ़ चली गई। लेकिन चलो, मज़ा आया। बच्चों के लिए तो एक्साइटमेंट यही है। तो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे मैं एक पैकेट से सामान निकाल रही हूँ, और ये क्या, मेरा पैकेट जा रहा है यार पाकिस्तान की तरफ, रोको इसको, पकड़ो।
वरना ये पाकिस्तान पहुंच जाता अगर आज इसको ये नहीं पकड़ते। तो मैंने फिर से थोड़ा बहुत पोजिंग वोजिंग करना शुरू किया, चलना शुरू किया, लेकिन ठंड इतनी लग रही थी ना, हवा इतनी चल रही थी, मुझे लग रहा था मैं उड़ जाऊंगी यार सच में। मेरे बाल देखो यार, मतलब इतनी हवा चल रही है ना कि मतलब मुझे लग नहीं रहा है कि मैं अपना ड्रेसअप चेंज कर पाऊंगी। मेरा यहाँ पे एक शूट बुक था ऑलरेडी, लेकिन मैं ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए करना। तो देखो मैं यहाँ पे ना, मैंने सोचा चलो अब ऐसे ही पोज मार लेती हूँ क्योंकि और तो मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो धूप भी बीच बीच में आ रही थी ना, ऐसे लग रहा था इस धूप ने हमारा ही वेलकम किया है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पे ना बारिश पड़ रही थी, बारिश हो रही थी, तो फेस टू राइड बंद था। लेकिन हमने भगवान जी को थोड़ा मस्का लगाया, थोड़ा प्रेयर किया कि हे भगवान इतनी दूर आए हैं तो ये भी हमें करना है, और मैंने यहाँ साड़ी पहनना शुरू किया। अब देखते हैं मैं अपना साड़ी वाला एपिसोड पूरा कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, बट फाइनली फिलहाल हम फेस टू तो पहुंच ही गए हैं। तो ये है असली जन्नत यहाँ की। अगर आप आते हो ना गुलमर्ग और आपने ये वाली पीक विजिट नहीं की तो आपने कुछ नहीं किया गाइस, ट्रस्ट मी। तो दिस इज जस्ट अमेजिंग। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि क्या फेस टू राइड शुरू होगा, हम फेस टू राइड में जा पाएंगे, तो वही जानने के लिए चलो अब आगे देखते हैं कि क्या हमने फेस टू राइड किया, हमें क्या हर्डल्स हुए और कैसे हम वहां पहुंचे। तो फेस 1 कवर करने के बाद हम फेस 2 की तरफ जा ही रहे थे कि यार ये क्या इतनी लंबी लाइन। हमने फेस 1 एक्सप्लोर करने गए क्या, यहाँ पे तो इतनी लंबी लाइंस लग गई। एक्चुअली गलती हमारी ही है, हमने सोचा नहीं था कि अगर फेस 2 शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे लाइंस लग सकती है। यार टाइम पास कैसे किया जाए, तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो ही बना लिया जाए। तो क्या हुआ कि हम लोग ना फेस 1 एक्सप्लोर करने चले गए, क्योंकि पहले हमें अथॉरिटी ने बताया कि फेस 2 राइड नहीं चलेगी, मौसम बहुत ख़राब है। तो हम फेस 1 में चले गए, जो मैंने आपको दिखाया इतना खास रहा नहीं, क्योंकि मौसम भी ख़राब था, कीचड़ भी था। तो फाइनली हमने ना 1-2 जॉय राइड्स और ट्रॉलीज को जाते देखा और हम इमीडिएटली वापस आए। तो यहाँ पे इतनी लंबी लाइंस लगी थी, बट चलो अब जाना तो था ही, क्योंकि टिकट्स तो ले रखी थी। टिकट लेने का प्रोसेस पहले ही होता है। तो हमने भी एक अच्छा सिटीजन होने के नाते भीड़ का हिस्सा बने, भीड़ में शामिल हुए, और फाइनली द मोमेंट इज हेयर। जब ट्रॉली आ गई और हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, हम जल्दी से झटपट से ट्रॉली में बैठे और फेस टू एक्सप्लोर करने के लिए हम बहुत एक्साइटेड थे। तो ये देखिए, ये हमारे कुछ इनसाइट्स क्लिप्स, जिसमें कि हम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि फेस 1 में तो हम कुछ कर नहीं पाए, क्या पता हम फेस 2 में कुछ एक्टिविटी कर पाएंगे। यही सोचते हुए हम यहाँ वहाँ देख रहे थे और हमारी खुशी थोड़ी बढ़ने लगी, क्योंकि यहाँ पे ना इतनी बर्फ़ थी, इट इज़ जस्ट लाइक हेवन। इट इज़ राइटली सेड, ये स्वर्ग तो बॉस है ही। अगर आप यहाँ का नज़ारा देखोगे ना, इट्स जस्ट इनकम्पेरेबल। इसको आप ना किसी और जगह से पक्का कंपेयर कर सकते। मम्मा क्या व्यू है यार, कितना अच्छा। सच में यार कितना अच्छा व्यू है। यहाँ जाके तो मुझे वही गाने याद आ रहे हैं, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है। हाँ यार, ये गाना याद आएगा ही। मुझे भूख लगी थी तो मैंने नाश्ता करना शुरू कर दिया। बहुत अच्छी बात, ऊपर जाके कुछ अच्छा खाने को मिले ना मिले, तो इसलिए पहले ही नाश्ता भी कर लिया जाए। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे हमारा एक्साइटमेंट लेवल बहुत बढ़ता जा रहा था, लेकिन साथ में ये भी डर लग रहा था कि ऊपर जाके सांस लेने में कहीं दिक्कत तो नहीं आएगी। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम ही है, हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन लेवल डाउन रहता है, तो सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। तो जिन लोगों को भी ब्रीदिंग का कुछ भी इशू रहता है, लंग्स का कोई इशू रहता है, उनको थोड़ा ये सफ़र अवॉइड करना भी चाहिए। तो आप देखो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, हमने क्या देखा, मतलब लाइक इट्स राइटली सेड हेवन ऑन अर्थ। यार इतनी बर्फ़, इतना सुकून, ये नज़ारा, मतलब इट्स राइटली सेड कि ये जन्नत ही है यार। तो जैसे कि आप देख रहे हो ना, यहाँ पे बिल्कुल आसमान के नीचे सिर्फ बर्फ़ है, और उसमें चलते हुए कुछ लोग, घूमते हुए कुछ लोग। आर्मी, यहाँ पे आर्मी का बहुत ज़्यादा रोल है। आर्मी बहुत ज़्यादा डिप्यूटेड है इन एरियाज़ में। अगेन हेड्स ऑफ टू इंडियन आर्मी, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है हमारे लिए। वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड डिप्यूटेड है हमारे लिए, वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। तो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे हम ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं, लेकिन ये क्या, मुझे लगता है ये ना थोड़ा यहाँ पे हॉल्ट लेने वाले हैं फिर से। तो थोड़ी देर का हॉल्ट लेते हुए, आई डोंट नो इनका कुछ प्रोसेस रहता होगा। आप देख सकते हो कि हम बिल्कुल पहुँचने वाले हैं उस पीक की तरफ, जिस पीक का नाम मैं लेना भूल जाती हूँ, आप खुद ही आगे जाके देख लेना।
तो यहाँ पे एक्साइटमेंट लेवल ना डबल ट्रिपल और जो भी गिनती होती है इन्फिनिटी हाई हो रखा है उस चीज़ को देखने के लिए, जिसको देखने के लिए मतलब लाइक बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। तो हम जा रहे हैं और ये बच्चा भी बहुत खुश है क्योंकि इसने तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ इतनी ऊंचाई से पहली बार देखी है। बर्फ़ तो बहुत देखी है बट ये वाला सीन नहीं देखा, तो ये कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है। इसने बोला यस आई एम इन कश्मीर, आई एम इन JNK, आई एम वेरी हैप्पी, सो हियर वी। तो ये हम पहुंच गए जिसके लिए हमने इतना इंतजार किया। इतनी हवा यार, हवा देखो यहाँ पे हवा। और पहुंचते ही इस गाने के साथ वेलकम, वाओ यार, जस्ट मेरा तो ना दिल खुश हो गया। तो हमने यार ठंड का लेवल भी बहुत ज़्यादा था यहाँ पे आके ना, बहुत ठंड लग पड़ी लगने क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी, धूप नहीं थी। और मैंने मतलब वो वाओ आई मीन जन्नत कश्मीर इसको बोलते हैं यार। जितनी भी जगह मैंने कश्मीर में विजिट की ना, मतलब वैसे तो सभी बहुत ज़्यादा अच्छी थी बट इसका तो लेवल ही अलग है। मतलब यहाँ पे ना यार ज़रूर आओ अगर आप यहाँ हो। तो हवा ना इतनी चल रही थी बीच में, मुझे लग रहा था मैं ही उड़ जाऊंगी। मतलब देखो, और इसने तो अपना वही बच्चों का जो क्रेज़ होता है स्नोमैन बनाने की तैयारी शुरू कर दी। और अगर आप देखोगे मैं अपना कुछ सामान लेने यहाँ पे आ रही थी और इसने मेरे ऊपर बर्फ़ डाल दी यार। एक तो इतनी ठंड, ऊपर से इतनी हवा और मेरी ना आंखों में बर्फ़ चली गई। लेकिन चलो मज़ा आया, बच्चों के लिए तो एक्साइटमेंट यही है। तो अगर आप देखोगे ना यहाँ पे मैं एक पैकेट से सामान निकाल रही हूँ और ये क्या मेरा पैकेट जा रहा है यार पाकिस्तान की तरफ, रोको इसको, पकड़ो, वरना ये पाकिस्तान पहुंच जाता अगर आज इसको ये नहीं पकड़ते। तो मैंने फिर से थोड़ा बहुत पोजिंग वोजिंग करना शुरू किया, चलना शुरू किया। लेकिन ठंड इतनी लग रही थी ना, हवा इतनी चल रही थी, मुझे लग रहा था मैं उड़ जाऊंगी यार सच में। मेरे बाल देखो यार, मतलब इतनी हवा चल रही है ना कि मतलब मुझे लग नहीं रहा है कि मैं अपना ड्रेसअप चेंज कर पाऊंगी। मेरा यहाँ पे एक शूट बुक था ऑलरेडी, लेकिन मैं ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए करना। तो देखो मैं यहाँ पे ना मैंने सोचा चलो अब ऐसे ही पोज मार लेती हूँ क्योंकि और तो मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो धूप भी बीच बीच में आ रही थी ना, ऐसे लग रहा था इस धूप ने हमारा ही वेलकम किया है। क्योंकि थोड़ी देर पहले जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पे ना बारिश पड़ रही थी, बारिश हो रही थी, तो फेस टू राइड बंद था। लेकिन हमने भगवान जी को थोड़ा मस्का लगाया, थोड़ा प्रेयर किया कि हे भगवान इतनी दूर आए हैं तो ये भी हमें करना है। और मैंने यहाँ साड़ी पहनना शुरू किया। अब देखते हैं मैं अपना साड़ी वाला एपिसोड पूरा कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, बट फाइनली फिलहाल हम फेस 2 तो पहुंच ही गए हैं। तो ये है असली जन्नत यहाँ की। अगर आप आते हो ना गुलमर्ग और आपने ये वाली पीक विजिट नहीं की तो आपने कुछ नहीं किया गाइस, ट्रस्ट मी। तो दिस इज जस्ट अमेजिंग। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि क्या फेस 2 राइड शुरू होगा, हम फेस 2 राइड में जा पाएंगे। तो वही जानने के लिए चलो अब आगे देखते हैं कि क्या हमने फेस 2 राइड किया, हमें क्या हर्डल्स हुए और कैसे हम वहाँ पहुँचे। तो फेस 1 कवर करने के बाद हम फेस 2 की तरफ जा ही रहे थे कि यार ये क्या, इतनी लंबी लाइन। हमने फेस 1 एक्सप्लोर करने गए क्या, यहाँ पे तो इतनी लंबी लाइंस लग गई। एक्चुअली गलती हमारी ही है, हमने सोचा नहीं था कि अगर फेस 2 शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे लाइंस लग सकती है। यार टाइम पास कैसे किया जाए, तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो ही बना लिया जाए। तो क्या हुआ कि हम लोग ना फेस 1 एक्सप्लोर करने चले गए क्योंकि पहले हमें अथॉरिटी ने बताया कि फेस 2 राइड नहीं चलेगी, मौसम बहुत ख़राब है। तो हम फेस 1 में चले गए। जो मैंने आपको दिखाया इतना खास रहा नहीं क्योंकि मौसम भी ख़राब था, कीचड़ भी था। तो फाइनली हमने ना 1-2 जॉय राइड्स और ट्रॉलीज को जाते देखा और हम इमीडिएटली वापस आए। तो यहाँ पे इतनी लंबी लाइंस लगी थी, बट चलो अब जाना तो था ही क्योंकि टिकट्स तो ले रखी थी। टिकट लेने का प्रोसेस पहले ही होता है। तो हमने भी एक अच्छा सिटीजन होने के नाते भीड़ का हिस्सा बने, भीड़ में शामिल हुए और फाइनली द ट्रॉली, द मोमेंट इज हेयर। जब ट्रॉली आ गई और हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, हम जल्दी से झटपट से ट्रॉली में बैठे और फेस 2 एक्सप्लोर करने के लिए हम बहुत एक्साइटेड थे। तो ये देखिए, ये हमारे कुछ इनसाइड्स क्लिप्स जिसमें कि हम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि फेस 1 में तो हम कुछ कर नहीं पाए, क्या पता हम फेस 2 में कुछ एक्टिविटी कर पाएंगे। यही सोचते हुए हम यहाँ वहाँ देख रहे थे और हमारी खुशी थोड़ी बढ़ने लगी क्योंकि यहाँ पे ना इतनी बर्फ़ थी, इट इज़ जस्ट लाइक हेवन। इट इज़ राइटली सेड, ये स्वर्ग तो बॉस है ही। अगर आप यहाँ का नज़ारा देखोगे ना, इट्स जस्ट इनकम्पेरेबल। इसको आप ना किसी और जगह से पक्का कंपेयर कर सकते। मम्मा क्या व्यू है यार, कितना अच्छा। सच में यार कितना अच्छा व्यू है। यहाँ जाके तो मुझे वही गाने याद आ रहे हैं, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है। हाँ यार, ये गाना याद आएगा ही। मुझे भूख लगी थी
तो मैंने नाश्ता करना शुरू कर दिया जी। बहुत अच्छी बात। ऊपर जाके कुछ अच्छा खाने को मिले ना मिले तो इसलिए पहले ही नाश्ता भी कर लिया जाए। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे हमारा एक्साइटमेंट लेवल बहुत बढ़ता जा रहा था, लेकिन साथ में ये भी डर लग रहा था कि ऊपर जाके सांस लेने में कहीं दिक्कत तो नहीं आएगी। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम ही है, हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन लेवल डाउन रहता है तो सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। तो जिन लोगों को भी ब्रीदिंग का कुछ भी इशू रहता है, लंग्स का कोई इशू रहता है, उनको थोड़ा ये सफ़र अवॉइड करना भी चाहिए। तो आप देखो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं हमने क्या देखा, मतलब लाइक इट्स राइटली सेड हेवन ऑन अर्थ। यार इतनी बर्फ़, इतना सुकून, ये नज़ारा, मतलब इट्स राइटली सेड कि ये जन्नत ही है यार। तो जैसे कि आप देख रहे हो ना, यहाँ पे बिल्कुल आसमान के नीचे सिर्फ बर्फ़ 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 है और उसमें चलते हुए कुछ लोग, घूमते हुए कुछ लोग। आर्मी, यहाँ पे आर्मी का बहुत 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 ज़्यादा रोल है। आर्मी बहुत ज़्यादा डिप्यूटेड है इन एरियाज़ में। अगेन हेड्स ऑफ टू इंडियन आर्मी, उन लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा काम किया है हमारे लिए। वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड डिप्यूटेड है हमारे लिए, वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। तो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे हम ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं, लेकिन ये क्या, मुझे लगता है ये ना थोड़ा यहाँ पे हॉल्ट लेने वाले हैं फिर से। तो थोड़ी देर का हॉल्ट लेते हुए, आई डोंट नो इनका कुछ प्रोसेस रहता होगा। आप देख सकते हो कि हम बिल्कुल पहुँचने वाले हैं उस पीक की तरफ, जिस पीक का नाम मैं लेना भूल जाती हूँ, आप खुद ही आगे जाके देख लेना। तो यहाँ पे एक्साइटमेंट लेवल ना डबल ट्रिपल और जो भी गिनती होती है इन्फिनिटी हाई हो रखा है उस चीज़ को देखने के लिए, जिसको देखने के लिए मतलब लाइक बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। तो हम जा रहे हैं और ये बच्चा भी बहुत खुश है क्योंकि इसने तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ इतनी ऊंचाई से पहली बार देखी है। बर्फ़ तो बहुत देखी है बट ये वाला बर्फ़, ये वाला सीन नहीं देखा, तो ये कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है। इसने बोला यस आई एम इन कश्मीर, आई एम इन JNK, आई एम वेरी हैप्पी, सो हियर वी। तो ये हम पहुंच गए जिसके लिए हमने इतना इंतजार किया। इतनी हवा, यार हवा देखो यहाँ पे, हवा। और पहुंचते ही इस गाने के साथ वेलकम, वाह यार, जस्ट मेरा तो ना दिल खुश हो गया। तो हमने, यार ठंड का लेवल भी बहुत ज़्यादा था यहाँ पे आके ना, बहुत ठंड लग पड़ी लगने, क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी, धूप नहीं थी। और मैंने मतलब वो वाओ, जन्नत कश्मीर इसको बोलते हैं यार। जितनी भी जगह मैंने कश्मीर में विजिट की ना, मतलब वैसे तो सभी बहुत ज़्यादा अच्छी थी बट इसका तो लेवल ही अलग है। मतलब यहाँ पे ना यार ज़रूर आओ अगर आप यहाँ हो। तो हवा ना इतनी चल रही थी बीच में, मुझे लग रहा था मैं ही उड़ जाऊंगी। मतलब देखो, और इसने तो अपना वही बच्चों का जो क्रेज़ होता है स्नोमैन बनाने की तैयारी शुरू कर दी। और अगर आप देखोगे मैं अपना कुछ सामान लेने यहाँ पे आ रही थी और इसने मेरे ऊपर बर्फ़ डाल दी। यार एक तो इतनी ठंड, ऊपर से इतनी हवा, और मेरी ना आंखों में बर्फ़ चली गई। लेकिन चलो मज़ा आया, बच्चों के लिए तो एक्साइटमेंट यही है। तो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे मैं एक पैकेट से सामान निकाल रही हूँ और ये क्या, मेरा पैकेट जा रहा है यार पाकिस्तान की तरफ, रोको इसको, पकड़ो, वरना ये पाकिस्तान पहुंच जाता अगर आज इसको ये नहीं पकड़ते। तो मैंने फिर से थोड़ा बहुत पोजिंग वोजिंग करना शुरू किया, चलना शुरू किया, लेकिन ठंड इतनी लग रही थी ना, हवा इतनी चल रही थी, मुझे लग रहा था मैं उड़ जाऊंगी यार सच में। मेरे बाल देखो यार, मतलब इतनी हवा चल रही है ना कि मतलब मुझे लग नहीं रहा है कि मैं अपना ड्रेसअप चेंज कर पाऊंगी। मेरा यहाँ पे एक शूट बुक था ऑलरेडी, लेकिन मैं ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए करना। तो देखो मैं यहाँ पे ना, मैंने सोचा चलो अब ऐसे ही पोज मार लेती हूँ क्योंकि और तो मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो धूप भी बीच बीच में आ रही थी ना, ऐसे लग रहा था इस धूप ने हमारा ही वेलकम किया है। क्योंकि थोड़ी देर पहले, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पे ना बारिश पड़ रही थी, बारिश हो रही थी, तो फेस टू राइड बंद था। लेकिन हमने भगवान जी को थोड़ा मस्का लगाया, थोड़ा प्रेयर किया कि हे भगवान इतनी दूर आए हैं तो ये भी हमें करना है। और मैंने यहाँ साड़ी पहनना शुरू किया। अब देखते हैं मैं अपना साड़ी वाला एपिसोड पूरा कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, बट फाइनली फिलहाल हम फेस 2 तो पहुँच ही गए हैं। तो ये है असली जन्नत यहाँ की। अगर आप आते हो ना गुलमर्ग और आपने ये वाली पीक विजिट नहीं की तो आपने कुछ नहीं किया गाइस, ट्रस्ट मी। तो दिस इज जस्ट अमेजिंग। पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि क्या फेस 2 राइड शुरू होगा, हम फेस 2 राइड में जा पाएंगे, तो वही जानने के लिए चलो अब आगे देखते हैं कि क्या हमने फेस 2 राइड किया, हमें क्या हर्डल्स हुए और कैसे हम वहाँ पहुँचे। तो फेस 1 कवर करने के बाद हम फेस 2 की तरफ जा ही रहे थे कि यार ये क्या, इतनी लंबी लाइन। हमने फेस 1 एक्सप्लोर करने गए क्या, यहाँ पे तो इतनी लंबी लाइंस लग गई। एक्चुअली गलती हमारी ही है, हमने सोचा नहीं था कि अगर फेस 2 शुरू हो जाएगा तो यहाँ पे लाइंस लग सकती है। यार टाइम पास कैसे किया जाए, तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा वीडियो ही बना लिया जाए।
तो क्या हुआ कि हम लोग ना फ़ेज़ 1 एक्सप्लोर करने चले गए, क्योंकि पहले हमें अथॉरिटी ने बताया कि फ़ेज़ 2 राइड नहीं चलेगी, मौसम बहुत ख़राब है। तो हम फ़ेज़ 1 में चले गए। जो मैंने आपको दिखाया इतना ख़ास रहा नहीं, क्योंकि मौसम भी ख़राब था, कीचड़ भी था। तो फाइनली हमने ना 1-2 जॉय राइड्स और ट्रॉलीज़ को जाते देखा और हम इमीडिएटली वापस आए। तो यहाँ पे इतनी लंबी लाइन्स लगी थी, बट चलो अब जाना तो था ही, क्योंकि टिकट्स तो ले रखी थी। टिकट लेने का प्रोसेस पहले ही होता है। तो हमने भी एक अच्छा सिटीजन होने के नाते भीड़ का हिस्सा बने, भीड़ में शामिल हुए और फाइनली द मोमेंट इज हेयर। जब ट्रॉली आ गई और हमारी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, हम जल्दी से झटपट से ट्रॉली में बैठे और फेस टू एक्सप्लोर करने के लिए हम बहुत एक्साइटेड थे। तो ये देखिए, ये हमारे कुछ इनसाइट्स क्लिप्स, जिसमें कि हम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे कि फेज़ 1 में तो हम कुछ कर नहीं पाए, क्या पता हम फेज़ 2 में कुछ एक्टिविटी कर पाएंगे। यही सोचते हुए हम यहाँ वहाँ देख रहे थे और हमारी खुशी थोड़ी बढ़ने लगी, क्योंकि यहाँ पे ना इतनी बर्फ़ थी, इट इज़ जस्ट लाइक हेवन। इट इज़ राइटली सेड, ये स्वर्ग तो बॉस है ही। अगर आप यहाँ का नज़ारा देखोगे ना, इट्स जस्ट इनकम्पेरेबल। इसको आप ना किसी और जगह से पक्का कंपेयर कर सकते। मम्मा क्या व्यू है यार, कितना अच्छा। सच में यार, कितना अच्छा व्यू है। यहाँ जाके तो मुझे वही गाने याद आ रहे हैं, कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, ये कश्मीर है। हाँ यार, ये गाना याद आएगा ही। मुझे भूख लगी थी तो मैंने नाश्ता करना शुरू कर दिया जी। बहुत अच्छी बात। ऊपर जाके कुछ अच्छा खाने को मिले ना मिले, तो इसलिए पहले ही नाश्ता भी कर लिया जाए। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, हमारा एक्साइटमेंट लेवल बहुत बढ़ता जा रहा था, लेकिन साथ में ये भी डर लग रहा था कि ऊपर जाके सांस लेने में कहीं दिक्कत तो नहीं आएगी। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम ही है, हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन लेवल डाउन रहता है, तो सांस लेने में भी दिक्कत आ सकती है। तो जिन लोगों को भी ब्रीदिंग का कुछ भी इशू रहता है, लंग्स का कोई इशू रहता है, उनको थोड़ा ये सफ़र अवॉइड करना भी चाहिए। तो आप देखो, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, हमने क्या देखा, मतलब लाइक इट्स राइटली सेड हेवन ऑन अर्थ। यार इतनी बर्फ़, इतना सुकून, ये नज़ारा, मतलब इट्स राइटली सेड कि ये जन्नत ही है यार। तो जैसे कि आप देख रहे हो ना, यहाँ पे बिल्कुल आसमान के नीचे सिर्फ बर्फ़ है, और उसमें चलते हुए कुछ लोग, घूमते हुए कुछ लोग। आर्मी, यहाँ पे आर्मी का बहुत ज़्यादा रोल है। आर्मी बहुत ज़्यादा डिप्यूटेड है इन एरियाज़ में। अगेन हेड्स ऑफ टू इंडियन आर्मी, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा काम किया है हमारे लिए। वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड डिप्यूटेड है हमारे लिए, वो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। तो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे हम ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं, लेकिन ये क्या, मुझे लगता है ये ना थोड़ा यहाँ पे हॉल्ट लेने वाले हैं फिर से। तो थोड़ी देर का हॉल्ट लेते हुए, आई डोंट नो इनका कुछ प्रोसेस रहता होगा। आप देख सकते हो कि हम बिल्कुल पहुँचने वाले हैं उस पीक की तरफ, जिस पीक का नाम मैं लेना भूल जाती हूँ, आप खुद ही आगे जाके देख लेना। तो यहाँ पे एक्साइटमेंट लेवल ना डबल, ट्रिपल और जो भी गिनती होती है, इन्फिनिटी हाई हो रखा है उस चीज़ को देखने के लिए, जिसको देखने के लिए मतलब लाइक बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। तो हम जा रहे हैं और ये बच्चा भी बहुत खुश है, क्योंकि इसने तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ इतनी ऊंचाई से पहली बार देखी है। बर्फ़ तो बहुत देखी है, बट ये वाला बर्फ़, ये वाला सीन नहीं देखा, तो ये कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है। इसने बोला, यस आई एम इन कश्मीर, आई एम इन JNK, आई एम वेरी हैप्पी, सो हियर वी। तो ये हम पहुंच गए, जिसके लिए हमने इतना इंतजार किया। इतनी हवा यार, हवा देखो यहाँ पे, हवा। और पहुंचते ही इस गाने के साथ वेलकम, वाओ यार, जस्ट मेरा तो ना दिल खुश हो गया। तो हमने यार, ठंड का लेवल भी बहुत ज़्यादा था यहाँ पे आके ना, बहुत ठंड लग पड़ी लगने, क्योंकि हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी, धूप नहीं थी। और मैंने मतलब वो वाओ, जन्नत कश्मीर इसको बोलते हैं यार। जितनी भी जगह मैंने कश्मीर में विजिट की ना, मतलब वैसे तो सभी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बट इसका तो लेवल ही अलग है। मतलब यहाँ पे ना यार ज़रूर आओ अगर आप यहाँ हो। तो हवा ना इतनी चल रही थी बीच में, मुझे लग रहा था मैं ही उड़ जाऊंगी। मतलब देखो, और इसने तो अपना वही बच्चों का जो क्रेज़ होता है, स्नोमैन बनाने की तैयारी शुरू कर दी। और अगर आप देखोगे, मैं अपना कुछ सामान लेने यहाँ पे आ रही थी और इसने मेरे ऊपर बर्फ़ डाल दी यार। एक तो इतनी ठंड, ऊपर से इतनी हवा, और मेरी ना आंखों में बर्फ़ चली गई। लेकिन चलो, मज़ा आया। बच्चों के लिए तो एक्साइटमेंट यही है। तो अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे मैं एक पैकेट से सामान निकाल रही हूँ, और ये क्या, मेरा पैकेट जा रहा है यार पाकिस्तान की तरफ, रोको इसको, पकड़ो।
वरना ये पाकिस्तान पहुंच जाता अगर आज इसको ये नहीं पकड़ते। तो मैंने फिर से थोड़ा बहुत पोजिंग वोजिंग करना शुरू किया, चलना शुरू किया, लेकिन ठंड इतनी लग रही थी ना, हवा इतनी चल रही थी, मुझे लग रहा था मैं उड़ जाऊंगी यार सच में। मेरे बाल देखो यार, मतलब इतनी हवा चल रही है ना कि मतलब मुझे लग नहीं रहा है कि मैं अपना ड्रेसअप चेंज कर पाऊंगी। मेरा यहाँ पे एक शूट बुक था ऑलरेडी, लेकिन मैं ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए करना। तो देखो मैं यहाँ पे ना, मैंने सोचा चलो अब ऐसे ही पोज मार लेती हूँ, क्योंकि और तो मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो धूप भी बीच बीच में आ रही थी ना, ऐसे लग रहा था इस धूप ने हमारा ही वेलकम किया है, क्योंकि थोड़ी देर पहले जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, यहाँ पे ना बारिश पड़ रही थी, बारिश हो रही थी, तो फेस टू राइड बंद था। लेकिन हमने भगवान जी को थोड़ा मस्का लगाया, थोड़ा प्रेयर किया कि हे भगवान इतनी दूर आए हैं तो ये भी हमें करना है, और मैंने यहाँ साड़ी पहनना शुरू किया। अब देखते हैं मैं अपना साड़ी वाला एपिसोड पूरा कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, बट फाइनली फिलहाल हम फेस 2 तो पहुंच ही गए हैं। तो ये है असली जन्नत यहाँ की। अगर आप आते हो ना गुलमर्ग और आपने ये वाली पीक विजिट नहीं की तो आपने कुछ नहीं किया गाइस, ट्रस्ट मी। तो दिस इज जस्ट अमेजिंग।